अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 इसके लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहता है नीचे जो आपको मैट्रिसेस दी गई हैं चेक करो कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो आपने हमेशा याद रखना जब दो मैट्रिसेस को चेक करना हो कि वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, पार्ट नंबर 1 को। इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, सेकंड आपने खुद करना है, वो सेम इसी तरीके होगा। अब इन दोनों को चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आप इन दोनों को नाम दे दो। इसको नाम दे दो ए का, ए इज इक्वल टू 3 5 4 7। इसको बी का नाम दे दो। लाजमी नहीं आप नाम दो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर नाम दे दो तो ज़्यादा सूटेबल लगता है। हमने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। अब हम चेक करते हैं ए और बी आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चेक करने के लिए ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए है तो ए की मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3 5 4 7। आगे बी है तो बी की मैट्रिक्स दी हुई है, उसको अब वैल्यू पुट कर दो आप 7 - 5 - 4 3। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ हैं, इसका मतलब है इसके कॉलम और इसकी रोज़ की तादाद बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 7, दरमियान में प्लस 5 × -4। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ 3 × -5, लेकिन थोड़ी सी जगह दरमियान में छोड़ देनी है। 5 × 3, दरमियान में प्लस 5 × 3। ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 ही कॉलम थे। अब इसकी सेकंड रो को लो दोनों कॉलम्स के साथ, पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 7, दरमियान में प्लस 7 × -4, 7 × -4। अब इसकी सेकंड रो को लो, इसी के सेकंड कॉलम के साथ कर दो 4 × -5, दरमियान में प्लस 7 × 3, 7 × 3। अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दी है, एक मैट्रिक्स बन गई है। अब इसकी एंट्रीज को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं आती। तो इसकी फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करो, प्लस 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 3 7 टाइम 21, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 5 4 टाइम 20। सेकंड एंट्री को प्लस माइनस -3 5 टाइम 15, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 5 3 टाइम 15। अब इसकी थर्ड एंट्री को प्लस 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 4 7 टाइम 28, प्लस 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 और प्लस माइनस -7 4 टाइम 28। फोर्थ एंट्री प्लस माइनस 4 5 टाइम 20, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 7 3 टाइम 21। अब चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 21 प्लस 21 -20 प्लस 1, -20 प्लस -15 प्लस 15 कैंसिल 0, प्लस 28 -28 दोनों एक जैसी हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, दोनों आपस में कट गई हैं तो आंसर 0, -20 प्लस 21 प्लस 1। अब हमने चेक करना था मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। तो हम उन दोनों को हमने वो चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इज इक्वल टू आई। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं हैंस मैट्रिक्स, डायरेक्ट लिख दो, hence matrix A and B are multiplicative inverse of each other, ठीक है।
इसके सेकंड पार्ट में भी आपने यही करना है, पहले मैट्रिसेस दी जाएंगी, आपने उनको नाम देना है, नाम देने के बाद आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आप नीचे लिख देना कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड डी इज इक्वल टू देन वेरीफाई दैट। कहता है आपको मैट्रिसेस दी गई हैं, ए बी और डी की मैट्रिक्स दी गई है, आप इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन आपने किसकी करनी है, इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और पार्ट नंबर 2 में आपने वेरीफाई करना है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ और चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हमने किस तरह करनी है। आप देखो इसमें कहता है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको लेके इन तीनों मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर लेके आते हैं। पहले आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने किसकी वैल्यू लेके आनी है, ए बी होल इनवर्स की। अब आपने पहले भी पढ़ चुके हो होल इनवर्स का मतलब कि ए इनवर्स का मतलब, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए और ए मॉड ए डिटर्मिनेंट सी इनवर्स एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए बी होल इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक एडजॉइंट ए बी चाहिए और एक हमें ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। किसी तरीके से अगर हम ये 2 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं और इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स का आंसर आ जाएगा। अब देखो ना तो क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट ए बी दिया है और ना ही क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी डिटर्मिनेंट दिया है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ हमें खुद फाइंड करना पड़ेंगी। अब एडजॉइंट ए बी और ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, अगर आपके पास ए बी होगा, ए बी की वैल्यू होगी तो आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब ए बी की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ए बी का प्रोडक्ट नहीं दिया गया ऊपर, अब ऊपर अलग अलग दिया है, ए भी अलग दिया बी भी अलग दिया, लेकिन ए बी इकट्ठी नहीं, उसका प्रोडक्ट नहीं दिया तो हम खुद फाइंड कर लेते हैं। अब पहले ए है तो ए की मैट्रिक्स कितनी है 4 0 -1 2, मल्टीप्लाई बी है तो बी की मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 -2 1 -1। अब सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करने के बाद एडजॉइंट ए बी फाइंड करेंगे, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद ए बी होल इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। अब ए बी फाइंड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ हैं, बराबर हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 × -4 0 + 0 × 1। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। 4 × -2 दरमियान में प्लस 0 × -1 ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसी सेकंड रो को लो, इसकी सेकंड रो को लो दोनों कॉलम्स के साथ, पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 × -4 दरमियान में प्लस 2 × 1। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, -1 × -2 2 × -1 दरमियान में प्लस 2 × -1। अब आंसर फाइंड कर लो ए बी का। फर्स्ट टर्म पहले ये फर्स्ट एंट्री को लो, +- 4 टाइम्स 16 प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 0 1 टाइम 0। सेकंड +- 4 2 टाइम 8 प्लस 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 और प्लस माइनस 0 1 टाइम 0 ही रहेगा। अब इसकी थर्ड एंट्री को ले लो, -+ 1 4 टाइम 4 प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 2 1 टाइम 2। फोर्थ एंट्री को -+ 1 2 टाइम 2 प्लस 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 और प्लस -2 1 टाइम 2। अब इसको सॉल्व कर लो, -16 + 0 -16 ही रहेगा, -8 - 0 -8 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें या माइनस करें वो नंबर वही रहता है, आंसर वही रहता है। 4 + 2 6 +2 -2 कैंसिल, आंसर 0। अब ए बी आपके पास आ चुका है, ए बी का प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए ये आपके पास ए बी है। अब आप इस वैल्यू को यूज़ करते हुए एडजॉइंट ए बी निकाल लो और ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट नीचे वाली वैल्यू को करते हैं, ये आपने सीखा था 1.4 के, ये 1.5 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको करते हैं पहले डिनोमिनेटर को,
डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड का। ए बी डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए बी की जो वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट ले लो, -16 -8 6 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायगोनल एंट्रीज को, -16 और 0 ये डायगोनल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दरमियान में -6 और -8 ये दोनों आपस में डायगोनल है, इन दोनों को आपस में कर दो। अब -16 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 6 8 टाइम 48, तो 0 + 48 48 ही रहेगा। अब आपके पास ए बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक आपको जो फर्स्ट वैल्यू चाहिए थी वो आपके पास मौजूद है, इसको मैं टिक कर रहा हूँ। अब ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब ए बी एडजॉइंट ए बी आपने निकाला, तो हम एडजॉइंट ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आपने इसके नीचे स्टार्ट करना है इसको। अब ए डी एडजॉइंट ए बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए बी का मतलब है जो एक बी की मैट्रिक्स आई है ना, आप उसका एडजॉइंट ले लो, उसकी जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज है उनकी जगह चेंज कर दो, जो सेकंड डायगोनल एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर दो। अब इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है ए बी का, तो इसकी फर्स्ट एंट्री की जगह चेंज कर लो, जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज है, -16 0 की जगह 0, -16 की जगह 0 इधर आ गया, -16 इधर। अब जो सेकंड डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों के साइन चेंज कर दो, जो प्लस में माइनस में कर दो, जो माइनस में प्लस में कर दो। -8 है +8 हो जाएगा, +6 है -6 हो जाएगा। अब आपके पास एडजॉइंट ए बी भी मौजूद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी मौजूद है। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप ए बी होल इनवर्स निकाल सकते हो इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके। आप लिखो नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कि जो इक्वेशन 1 आपने बनाई है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। किस किस की करनी है, एक एडजॉइंट ए बी की करनी है और एक ए बी डिटर्मिनेंट की करनी है। तो हम पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ऊपर क्या है, एडजॉइंट ए बी है, एडजॉइंट ए बी की वैल्यू आपको दी गई है तो आप पुट कर दो वैल्यू उसकी, 0 8 -6 -16। नीचे ए बी डिटर्मिनेंट है तो ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, कितनी है 48 है, वो पुट कर दो। अब आप देखो जब आपने ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है तो आपके पास दोनों वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी है। अब आप देखो ऊपर एक मैट्रिक्स है, बटे के ऊपर मैट्रिक्स है और नीचे एक नंबर है वो उसके साथ डिवाइड हो रहा है। जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक सिंगल डिजिट, एक सिंगल नंबर जब डिवाइड हो रहा होता है तो उसको लेके उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही होती हैं उन सब के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हम इस 48 को लेते हैं, इन सब एंट्रीज के साथ डिवाइड कर देते हैं। 0/48, 8/48, -6/48 और -16/48। हमने क्या किया, इस 48 को लिया, इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ डिवाइड कर दिया। अब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। 0/48 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर जब डिवाइड करता है तो आंसर 0 ही आता है। 8/48 तो ये आपस में काट जाते हैं, काट दो। 8 1 टाइम 8, 8 6 टाइम 48, तो सेकंड एंट्री कितनी आई है 1/6। अब थर्ड एंट्री ये भी काट सकते हैं, 6 1 टाइम और 6 8 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया थर्ड एंट्री का -1/8। फोर्थ एंट्री -16/48, ये भी एक दूसरे के साथ काट जाते हैं, काट दो। 16 1 टाइम 16 और 16 3 टाइम 48, तो इसका आंसर कितना आ गया -1/3। अब आपके पास ए बी होल इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड का आंसर फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि उसका आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल आता है कि नहीं है। अब वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसकी लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व किया और इसकी राइट साइड को अब अलग सॉल्व करने लगा हूँ। तो इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में आपने क्या सॉल्व करना है कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब राइट साइड के मुताबिक आपने बी इनवर्स का जो आंसर आएगा उसको ए इनवर्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने चेक करना है कि आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल आता है कि नहीं है। अब आपको ना तो बी इनवर्स क्वेश्चन के अंदर दिया है और ना आपको ए इनवर्स क्वेश्चन के अंदर दिया है। अब आपने बी इनवर्स भी खुद फाइंड करना है,
ए इनवर्स भी खुद फाइंड करना है और इनको एंड पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब ये दो वैल्यू निकालो, इनको निकालने के बाद इस फार्मूले के अंदर पुट करो और आपके पास बी इनवर्स निकल आएगा। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा होता है ना उसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो नीचे बी डिटर्मिनेंट है तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। बी डिटर्मिनेंट को इस तरह आप फाइंड करोगे, बी की वैल्यू को लो, उसको डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिखो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। क्या बी की वैल्यू -4 -2 1 और -1। डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह चेक करते हैं, अगर वो 2/2 हो तो उसकी फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। -4 × -1 दरमियान में माइनस और दूसरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1 × -2। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 6। अब आपके पास बी डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 6। आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है बी इनवर्स के लिए। अब इसकी सेकंड वैल्यू निकालते हैं। सेकंड वैल्यू आपके कौन सी चाहिए, एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी आप कैसे निकाल सकते हो, बी की मैट्रिक्स की जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की जगह चेंज कर दो, दूसरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, पहली डायगोनल एंट्रीज को -1 को -4 की जगह और -4 को -1 की जगह, दूसरी डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर दो, माइनस पे +2 हो जाएगा, +1 है -1 हो जाएगा। अब आपके पास बी डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, एडजॉइंट बी भी मौजूद है। इन दोनों की वैल्यू को लो, इसके अंदर पुट करो और बी इनवर्स का आपका आंसर आ जाएगा। हम पुट करते हैं, पहले लिख लो पुट वैल्यूज़ के वैल्यूज़ को पुट कर दो। किस में करनी है, बी इनवर्स फाइंड करना है उसमें। तो आप लिख लो एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ऊपर क्या है, नॉमिनेटर में एडजॉइंट बी है तो एडजॉइंट बी की वैल्यू आपने निकाली हुई है -1 2 -1 -4 -1 2 -1 -4। नीचे आपके पास क्या है, बी डिटर्मिनेंट है, उसका आंसर भी आपने निकाला तो पुट कर दो 6। अब वैल्यू फाइंड कर दो। अब आप देखो एक मैट्रिक्स है, बी इनवर्स फाइंड करना है तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आप देखो ऊपर एक मैट्रिक्स है, नीचे एक नंबर है। तो आप क्या करो, उस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स डिवाइड हो रही है ना 6 से, इस 6 को लो, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ डिवाइड कर दो। -1/6 2/6 -1/6 और -4/6। सॉल्व करो और बी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। अब इसकी फर्स्ट एंट्री एक दूसरे के साथ सॉल्व नहीं है और ये काट नहीं सकती, इसको वैसे लिख दो -1/6। दूसरी देखो ये काट सकती है 1 टाइम 2 3 टाइम, तो सेकंड एंट्री इसकी कितनी आई है 1/3। अब थर्ड एंट्री नहीं काट सकती, इसको वैसे का वैसे। फोर्थ एंट्री काट सकती है 2 टाइम 2 3 टाइम, तो इसका आंसर कितना -2/3। अब ये बी इनवर्स का आंसर आपके पास आ चुका है, इसको मैं टिक कर रहा हूँ। बी इनवर्स आ चुका है, अब ए इनवर्स निकालना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा आपके पास, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसके मुताबिक आपने क्या करना है, आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, एक एडजॉइंट ए की चाहिए और एक ए डिटर्मिनेंट की चाहिए। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करोगे, ए की मैट्रिक्स लो, उसका डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू को डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लो, 4 0 -1 2। अब फाइंड कर लो डायगोनल एंट्रीज, 4 को 2 के साथ, दरमियान में -1 को 0 के साथ, प्लस 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 4 2 टाइम 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही देगा 0 1 टाइम 0। यहाँ डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, खुद 0 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट आपके पास निकला है। अब आपने किसी तरीके से एडजॉइंट ए निकालना है और वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए का मतलब है ए की मैट्रिक्स लो, उसकी जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की जगह चेंज कर दो, तो दूसरी डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों के साइन चेंज कर दो। 4 और 2 को रिप्लेस कर दो, जगह चेंज कर लो, 2 को 4 की जगह, ये 2 को 4 की जगह और 4 को 2 की जगह। सेकंड डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दो, 0 न्यूट्रल होता है, कोई प्लस माइनस नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिख लो, -1 ए +1 हो जाएगा। अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट भी मौजूद है और एक एडजॉइंट ए भी मौजूद है, इन दोनों की वैल्यू को लो, इसमें पुट करो और ए इनवर्स का आंसर निकल आएगा। लिखो पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ऊपर क्या है, एडजॉइंट ए है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप पुट कर दो। क्या वैल्यू है आपके पास 2 0 1 4,
आगे डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू भी मौजूद है, पुट कर दो 8। अब आप देखो ऊपर एक मैट्रिक्स है, नीचे एक नंबर डिवाइड हो रहा है, एक डिजिट डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करो, उसको लो, ऊपर वाली जो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ डिवाइड कर दो। 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। तो कितना आंसर आ जाता है आपके पास ए इनवर्स का? ये दोनों काट सकते हैं, काट दो। 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, 1/4। 0/8 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें 0 हो जाता है। 1/8 वैसे का वैसे ही। अब ये काट सकते हैं, काट दो। 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, 1/2। ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, अब बी इनवर्स भी मौजूद है, ए इनवर्स भी मौजूद है। लास्ट काम आपने क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका राइट हैंड साइड का आंसर भी आ जाएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि राइट हैंड साइड, ये याद नहीं रहे लिखने को, तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ बी इनवर्स एंड ए इनवर्स इन 2। पुट वैल्यू ऑफ बी इनवर्स एंड ए इनवर्स इन 2। इक्वेशन 2 के अंदर बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। हम लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 2 को, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स है तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1/6, 1/3, -1/6 और -2/3। आगे ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब ए इनवर्स भी, बी इनवर्स भी मौजूद है, ए इनवर्स भी मौजूद है। आप मल्टीप्लाई करो और चेक करो क्या आंसर आता है। इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1/6 इंटू 1/4, दरमियान में प्लस 1/3 इंटू 1/8, 1/8। अब थोड़ी सी जगह छोड़ो, इसी को लो सेकंड कॉलम के साथ, -1/6 इंटू 0, दरमियान में प्लस 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी सेकंड रो को लो दोनों कॉलम के साथ, -1/6 इंटू 1/4, दरमियान में प्लस -2/3 इंटू 1/8। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, -1/6 इंटू 0, दरमियान में प्लस -2/3 इंटू 1/2। अब सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने के लिए इसकी पहली एंट्री को सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस, ऊपर नीचे नहीं काट रहे ना क्रॉस काट रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 1 टाइम 1, 6 4 टाइम 24। सेकंड एंट्री प्लस, इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी सेकंड टर्म प्लस 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 और प्लस 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 ही रहेगा। ऊपर नीचे नहीं काट रहे, क्रॉस भी नहीं काट रहे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 1 टाइम 1, 3 4 टाइम 3 8 टाइम 24। अब इसकी सेकंड एंट्री करो। सेकंड एंट्री देखो, -1/6 को 0 के साथ करते हो तो 0, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा। ऊपर नीचे क्रॉस नहीं काट रहे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 1 टाइम 1, 3 2 टाइम 6। अब इसकी थर्ड एंट्री को लो, माइनस प्लस माइनस, ऊपर नीचे नहीं काट रहे ये दोनों बटे वाली वैल्यूज, और ना ये क्रॉस काट सकती हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 1 टाइम 1, 6 4 टाइम 24। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये ऊपर नीचे नहीं काट सकती, लेकिन ये क्रॉस काट रही है, इनको काट दो। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। अब 1 1 टाइम 1 और 3 4 टाइम 12। ठीक है, इसकी लास्ट एंट्री को -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 आता है। अब प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये 2 2 से कैंसिल, 1/6 आ जाएगा आपके पास, 1/3 सॉरी। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर दो। -1/24
प्लस 1/24 कैंसल, 0 0 प्लस 1/6 ही रहेगा। -1/24 -1/12 ये दो बटे वाली वैल्यू दरमियान में माइनस है, तो आप इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम लेने के लिए आप देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन बड़े डिनोमिनेटर को ये छोटा डिनोमिनेटर डिवाइड कर लेता है, तो आप इसको एलसीएम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। 24 अब 24 1 टाइम 24 और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर -1, दरमियान में माइनस है, आप भी माइनस। 12 1 टाइम 12 2 टाइम, तो 2 1 टाइम 2। 0 -1/3 -1/3 रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें या माइनस करें वो नंबर वही रहता है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लो। 0 वैसे का वैसे ही, 1/6 वैसे का वैसे ही। अब -1 -2 -3/24 इसको इधर ही काट दो, तो आपके पास आंसर आएगा -1/8। फोर्थ एंट्री -1/3 वैसे की वैसे ही। अब ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो राइट हैंड साइड का आंसर कितना है आपके पास? 0 1/6 -1/8 -1/3। आपने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था। इसका मतलब है इन दोनों का आंसर सेम आ चुका है, तो हम नीचे लिख सकते हैं वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाइड कर लिया है कि इन दोनों का आंसर सेम है, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है। इसका दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, वो सेम इसी तरह की होगा। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 इसके लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।